हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट ऑफ राहुल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है या किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाते हो या मोबाइल में किसी का नंबर सेव नहीं कर पाते हो इंग्लिश में, ठीक। और कई बार कोई स्टोरी होती है या कोई फॉर्म या कोई मतलब इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में लिख नहीं पाते हो या कुछ पढ़ नहीं पाते हो ना, तो उसके लिए आज हम इंग्लिश लिखना पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ सामने शब्द लिखे हैं हिंदी पर, और यह इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे तो ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आए ना सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, जैसे कि लिखा भी है, इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखें, है ना। तो देखिए, जैसे कि लिखा है, पहला शब्द खीर, है ना। तो खीर को हम सबसे पहले खा के लिए लिखते हैं KH, और फिर ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम डबल ई लिखेंगे और रा के लिए लिख देंगे R, है ना। हो गया खीर। और जैसे लिखा है, देखिए आगे कीमत को, तो कीमत के लिए सबसे पहले हम का के लिए के लिखेंगे और बड़ी ई की मात्रा लिखी है तो आई, और माँ के लिए लिख देंगे M फिर A, है ना। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया भी है, जैसे लिखते का, खा, गा, घा, अंगा, है ना। तो जैसे का के लिए हम लिखते हैं KA, ठीक। खा के लिखते हैं KHA, गा के लिए लिखते हैं GA, घा के लिए लिखते हैं GHA, और अंगा के लिए लिखते हैं NA, है ना। देखिए जो ए आता है ना सब में, तो या हम कोई शब्द हो गया हिंदी से अगर इंग्लिश में लिखेंगे ना, तो उसमें जैसे बीच में जो शब्द प्रयुक्त होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि म त ना, माँ आ निकल रहा है ना, तो हम ए लिखेंगे और फिर ता के लिए टी लिख देंगे। और हाँ, कभी भी अगर लास्ट में कोई हिंदी का अक्षर आए ना, तो हम उसमें लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। अगर ए लिख देंगे ना, तो फिर उसका मतलब हो जाएगा, जैसे ये ता इसमें बड़ा है कि मतलब लगाओगे तब होगा कीमता, है ना। तो लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ठीक। कीमत, ठीक, सिर्फ टी तक। और वैसे ही लिखना जैसे सरकारी, तो सबसे पहले यस सा के लिए हम एस लिखेंगे, फिर ए लगाएंगे ना, फिर रा के लिए आर लिख देंगे, फिर का के लिए के लिखेंगे, फिर बड़ा आ की मात्रा है ए लिख देंगे, और रा के लिए लिखेंगे आर, और बड़ी ई की मात्रा है आई, सरकारी, है ना। और लिखा है आगे नदी, तो नदी के लिए सबसे पहले हम एन लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर दा के लिए डी लिखेंगे, और बड़ी ई की मात्रा है आई, नदी। और फिर वैसे ही लिखना जैसे दीपक, तो दीपक के लिए सबसे पहले दा के लिए हम लिखेंगे डी, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिख देंगे ना, फिर पा के लिए पी, फिर ए, फिर का के लिए के, दीपक, है ना। फिर जैसे लिखा है बराबरी, तो बराबरी के सबसे पहले बा के लिए बी लिखेंगे, फिर ए, फिर रा के लिए आर, फिर बड़ा आ की मात्रा है तो ए, फिर बा के लिए बी, फिर है ना बरा ब, है ना। अब देखिए ए इसमें नहीं है, बराबरी, है ना, तो बराबरी, ठीक, ऐसे लिखें। अब जैसे लिखना है चील, चील के लिए सबसे पहले CH लिखेंगे चा के लिए, ठीक। बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, और ला के लिए L, चील हो गया ना। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश लिखना है या इंग्लिश से हिंदी पढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो मेन इम्पोर्टेंट है वो आपको का खा आना चाहिए इंग्लिश पर, और मात्राएं भी आना चाहिए, और जो ABCD होती है ना, जिससे हमें ये पता लगे कि हम आ से क्या लिखेंगे, बा से क्या लिखेंगे, सी से क्या लिखेंगे, डी से क्या लिखेंगे ना, जब तक ये नहीं पता लगेगा तब तक इंग्लिश लिखना ना काफ़ी
इम्पॉसिबल होगा। तो अगर आप लोगों को यह नहीं आता है ना, तो हम इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश ना बढ़िया हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी ना। तो आगे देखिए, जैसे लिखा है कील, है ना। तो कील के लिए सबसे पहले तो हम का के लिए क्या लिखते हैं, के लिख दिया। फिर बड़ी ई की मात्रा है तो आई, और ला के लिए एल, कील। फिर लिखना है झील, तो झा के लिए जे एच लिखते हैं। फिर बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई, और ला के लिए एल, झील। और वैसे लिखा रानी, तो रानी के लिए सबसे पहले रा के लिए हम आर लिखेंगे, बड़ा आ की मात्रा है तो ए, और ना के लिए एन, बड़ी ई की मात्रा है आई। लिखा है पानी, तो पा के लिए सबसे पहले पी, बड़ा आ की मात्रा है ए, ना के लिए एन, और बड़ी ई की मात्रा है आई। अब लिखना कड़ी, तो का के लिए सबसे पहले के, फिर ए, और अड़ी के लिए ना सबसे पहले लिखेंगे डी, और फिर बड़ी ई की मात्रा कड़ी। गीत लिखना है, तो गीत के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गा के लिए जी लिख दिया, फिर बड़ी ई की मात्रा तो डबल ई, और फिर ता के लिए टी, गीत। वैसे लिखा सीता, सा के लिए सबसे पहले यस, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो आई, और ता के लिए टी, बड़ा की मात्रा तो ए, सीता। फिर रीता के लिए वैसे ही लिखेंगे, रा के लिए आर, और छोटी बड़ी ई की मात्रा तो आई, ता के लिए टी, बड़ा की मात्रा तो ए, रीता। अब जैसे लिखा है देखिए गीतकार, है ना। तो काफ़ी लोग थोड़ा बड़ा अच्छा रहता है ना, काफ़ी दिक्कत होने लगती लिखने में। देखो, अगर आपको लिखना है गीतकार, ठीक, तो सबसे पहले का के लिए लिख दो जी, बड़ी ई की मात्रा लगे तो डबल ई लिखो, फिर ता के लिए सबसे पहले टी लिखो, फिर गीत का के लिए के लिख दो, फिर बड़ा आ की मात्रा तो ए, रा के लिए आर, गीत कार, है ना। फिर गीता, तो सबसे पहले गा के लिए जी, और फिर बड़ी ई की मात्रा डबल ई, ता के लिए टी, बड़ा की मात्रा ए, गीता। फिर परी लिखना है तो पा के लिए सबसे पहले ए, पा के लिए पी, और फिर ए, और रा के लिए आर, बड़ी की मात्रा आई, परी। अब महीना लिखना है सबसे पहले एम, माँ के लिए, फिर ए, हा के लिए एच, बड़ी ई की मात्रा है तो आई, और ना के लिए एन, बड़ा की मात्रा है तो ए, महीना। फिर तीर लिखना है तो ता के लिए टी, बड़ी की मात्रा है तो आई, और रा के लिए आर, तीर। फिर फली लिखना है तो फा के लिए एफ, फिर ए, और ला के लिए एल, बड़ी की मात्रा तो आई, फली। अब फिर लिखा जैसे अमीन, तो आ के लिए ए, माँ के लिए एम, बड़ी की मात्रा तो आई, और ना के लिए एन, अमीन। वैसे ही लिखना है का की, है ना। तो काकी के लिए सबसे पहले का के लिए के लिख दो, बड़ा की मात्रा है तो ए लिख दो, फिर का के लिए के लिख दो, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो आई लिख दो, हो गया काकी। वैसे ही चाची, तो चा के लिए सी एच लिखो, बड़ा आ की मात्रा लगा है तो ए लिखो, फिर चा के लिए सी एच, बड़ी की मात्रा है तो आई, हो गया चाची। वेरी सिंपल है यार, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। और फिर नानी, ना के लिए सबसे पहले एन लिख दो, फिर बड़ा की मात्रा ए, फिर ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा आई, नानी। वैसे लिखना है नील, ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा है आई, और फिर ला के लिए एल, नील। अब फिर जैसे लिखा है नीर, तो ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा आई, और रा के लिए आर, नीर। वैसे धीरज लिखना है तो सबसे पहले धा के लिए डी एच, फिर बड़ी ई की मात्रा तो लगी है तो डबल ई, रा के लिए आर, फिर ए, और जा के लिए जे, धीरज। वैसे ही नीरज भी लिख दोगे, ना के लिए एन, बड़ी ई की मात्रा डबल ई, फिर रा के लिए आर, फिर ए, फिर जे, नीरज हो गया। ऐसे ही लिखना है। तो दोस्तों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों में, ताकि सब कोई वीडियो देखे और इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख सके, है ना।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।